हेलो फ्रेंड्स, व्यंजनों की बगिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। आज हम बनाएंगे चिवड़ा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ लेना है पतला पोहा, जिसे पेपर पोहा भी कहा जाता है। साथ में लेंगे मुरमुरा, मक्का पोहा, दालिया, मूंगफली दाना, हरी मिर्च, नारियल और कड़ी पत्ता। साथ में हमें खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, तिल, अदरक लहसुन पेस्ट, पिसी हुई शक्कर। सबसे पहले कढ़ाई में पोहे को भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसका कलर चेंज होने लग गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे इतना भूनना है कि हाथ से यदि दबाते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो इसका चूरा हो जाए। देखिए भुन चुका है। अब एक कढ़ाई में मैंने जीरा और अजवाइन लिया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे और इसका पाउडर तैयार करना है। इस तरह का हमें पाउडर तैयार करना है। धनिया को भी दरदरा सा पीस लेते हैं। इस तरह से एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। सारी चीजों को एक एक करके इसमें तल लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। मैंने इसके लिए एक छन्नी का यूज किया है ताकि तलने में आसानी हो, निकालने में आसानी हो। ये देखिए ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से फल्ली दाने को भी लो फ्लेम पे तल लेंगे। इसे हमें क्रिस्पी करना है, इसलिए फ्लेम को लो रखेंगे। हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। दालिया को भी इसी तरह से तलेंगे। हरी मिर्च को हमें क्रिस्पी होने तक तलना है, इसका सारा पानी सूख जाना चाहिए। छन्नी यूज करने से इसकी बीजें इधर उधर फैल नहीं रही हैं और तेल साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे करके तलना है, जलना भी नहीं चाहिए। क्रिस्पी हो गई हैं, इसे निकाल लेते हैं। मक्के का पोहा भी ऐसे ही तल लेंगे। रोस्ट किए हुए पोहे पे इस पे डाल देते हैं। कड़ी पत्ता को भी क्रिस्पी होने तक तल लेते हैं। इसे भी निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में चूड़ा बनाना है, इसमें से तेल कम कर लेते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ सरसों के दाने,
तड़कने के बाद डाल देंगे जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट, ब्राउन होने तक इसको भुनना है। अब डाल देंगे सौंफ, धनिया, तिल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब जो हमने सारी चीजें तल के रखी इसको डाल लेंगे और लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर तक और भुनेंगे, 5 से 7 मिनट और भुनेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन यदि है तो वो खत्म हो जाएगा। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। लो फ्लेम पर इसी तरह से थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब पोहा और मक्का पोहा जो हमने तल के रखा है उसको डाल देते हैं। मुरमुरा डाल देंगे, शक्कर पीसी हुई, अजवाइन और जीरे का पाउडर जो हमने बनाया था वो 2 चम्मच डाल दिया है। सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। चाहें तो 2 चम्मच का भी यूज कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। इस तरह से गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने पर इसे एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख देंगे। आप इसे जरूर बनाइए, मेहमानों को खिलाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपका चिवड़ा कैसा बना। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।